और जो लोग सवाल कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं यहां पर भी कि सर आप तो ये राजनीति कर रहे हो, आपका तो राजनीतिक एजेंडा है। हाँ भैया, मैंने पहले दिन ही बोला है राजनीतिक एजेंडा है, फिर बता रहा हूं ये पूरा पूरा प्योरली राजनीतिक एजेंडा है। जनता की कर्जा माफी एक पॉलिटिकल मुद्दा है, इसकी समाधान राजनीति से ही हो सकता है। तो मैंने कब कहा कि मैं पॉलिटिकल एजेंडा पे काम नहीं कर रहा? मैं तो खुल के, और मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूं यार, मैं नेताओं को ट्रेनिंग देता हूं। और देश में डेमोक्रेसी में कोई भी चीज ऐसी होती है जो नॉन पॉलिटिकल हो। राजनीति में दो ही विकल्प है, किसी भी डेमोक्रेसी में दो ही विकल्प आपके पास होते हैं, या तो आप राजनीति का हिस्सा हैं या राजनीति के शिकार हैं। मैं राजनीति का हिस्सा हूं, शिकार नहीं हूं साहब। तो ये बिल्कुल बिल्कुल लिख लो। और जो कह रहे हैं ना आपका पॉलिटिकल एजेंडा है, भैया उस पर आरोप लगाओ जो अपने मुंह से कह रहा हो कि नहीं है। मैं तो अपने मुंह से कह रहा हूं हाँ है। वो और लोग होंगे नहीं नहीं भाई साहब हम तो समाज सेवा कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं। नहीं भैया, ये पॉलिटिकल मुद्दा है। या तो वर्तमान सरकार, सरकार के समर्थक इसको कर्जा माफी के लोग सीरियसली ले लें और जनता का कर्जा माफ कर दें, वरना ऐसी सरकार लेकर के आएंगे जो जनता का कर्जा माफ करेगी, जिसका पहला उद्देश्य सरकार का जनता का कर्जा माफ करना होगा। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों की खाली सरकार नहीं है ना। 1% लोगों को आप सारी सुविधाएं दे दो, उनका लोन राइट ऑफ भी कर दो, उनको कंसेशन भी दे दो, उनको फैसिलिटीज भी दे दो, और आम जनता का क्या? और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी, कोरोना की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी, नोटबंदी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन मेड डिजास्टर था, जीएसटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था ना, आपने बिना सोचे समझे लगा दिया, आपको पता ही नहीं चला कितने व्यापार तबाह हो गए। और मैं तो डाटा दे रहा हूं, मेरे पास ऐसे व्यापारी हैं जो बता रहे हैं जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद उनके व्यापार में कितना नुकसान हुआ है, नोटबंदी के बाद कितने लोगों के व्यापार बंद हुए, कितने लोगों की नौकरियां छूटी। डाटा है मेरे पास, मैं दे तो रहा हूं, और मुझसे ज्यादा डाटा तो सरकार के पास है यार। है कोरोना में, लॉकडाउन के अंदर कितने लोगों के व्यापार बंद हुए, कितने लोगों की नौकरियां छूटी, कितने लोगों के पास कमाई का कोई साधन नहीं बचा और आज तक नहीं है, कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया। 30,000 से ज्यादा लोग कर्जे कारण सुसाइड कर चुके हैं, और हमारी टीम और हम लोग पिछले 6 महीने में 10,000 ज्यादा लोगों को बचा चुके हैं कर्जे के कारण सुसाइड करने से। बचाया हम लोगों ने, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये राजनीतिक मुद्दा है, समाधान राजनेता कर सकते, मैं नहीं कर सकता ना, मेरे पास ताकत नहीं है, मेरी टीम के पास ताकत नहीं है। और जितना मेरा सामर्थ्य मैं कर रहा हूं, मैं और मेरी पूरी टीम 100 लोगों से ज्यादा लोग फुल टाइम आपके लिए काम कर रहे हैं, दिन में हजारों कॉल अटेंड कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से। 1 रुपया नहीं मिल रहा, अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं। कुछ लोग संपन्न नहीं है, वो बेचारे अपना समय दे रहे हैं, कुछ लोग जो आर्थिक रूप से संपन्न है वो बाकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। मेरे पास ब्रेड एंड बटर की चिंता नहीं है मुझे, तो कम से कम मैं जा पा रहा हूं, लोगों से मिल पा रहा हूं। लेकिन ये मुद्दा राजनीति है, समाधान राजनीति से निकलेगा। और मैं पॉलिटिकल ट्रेनर के नाते मैं बार बार बताता हूं कि एक पॉलिटिकल ट्रेनर के नाते मैं समस्या भी बता रहा हूं, समाधान ही बता रहा हूं। यदि किसी की राजनीति समाप्त करनी हो, खासकर से उस व्यक्ति की जो मुद्दे के आधार पर राजनीति कर रहा हो, तो मुद्दा समाप्त कर दो, राजनीति समाप्त हो जाएगी। और मैं कहना चाहता हूं सरकार के लोगों से, मेरी राजनीति समाप्त करो, इस मुद्दे को समाप्त करके जनता का कर्जा माफ कर दो। मैं समर्थन करूंगा आपका, और बताओ, मैं आपका प्रचार करूंगा अगर आप जनता का कर्जा माफ करेंगे। जो पार्टी, जो संगठन कहेगा कि हम जनता का कर्जा माफ करने को तैयार है, मैं उनका साथ देने को तैयार हूं। मैं तो बता रहा हूं पॉलिटिकल एजेंडा है, तो घबराना नहीं है भैया। मैं खुलकर बोलने वाला व्यक्ति हूं, मेरी टीम के लोग खुलकर के बोलते हैं। हमारी किसी नेता से, किसी पार्टी, किसी संगठन से कोई लड़ाई नहीं है। एक और जो सवाल आ रहा है कि सर जब तक कर्जा माफ नहीं हो रहा क्या क्या करना है, तब तक मैंने बता दिया, आप अपने कर्जा मुक्ति केंद्र खोल लो, बैनर लगा लो, फ्री में मिल जाएगा। freekmkindia@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है, वहां मेल कर दो कि जी मुझे केंद्र खोलना है। तो ये आपको बदतमीजी कर रहा है, कोई रिकवरी एजेंट बदतमीजी कर रहा है, कोई बैंक वाला, कोई एनबीएफसी वाला, कोई साहूकार, कोई रिश्तेदार, भटकेगा ही नहीं आपके यहाँ, बैनर लगा होगा तो। और फिर भी बदतमीजी करें, जाके पुलिस कंप्लेंट करो। जैसे मैंने बताया कि रिकवरी के लिए आएगा तो डीआरए का सर्टिफिकेट होना चाहिए, चेक कर लो सर्टिफिकेट है कि नहीं है। आई कार्ड देख लो, जिस बैंक से आया उस बैंक का या तो आई कार्ड होगा, या जिस कंपनी से आया उस कंपनी का आई कार्ड भी होगा, प्लस जॉब ऑर्डर भी इस कंपनी को इस बैंक ने काम दिया। मान लो आपका एक्सिस बैंक में भी हुआ ना, एक्सिस बैंक का रिकवरी के लिए एचडीएफसी का कार्ड लेके आया हुआ है। अब उन्होंने पूछ लिया, क्योंकि वो सीख गए थे वीडियो देख करके, उन्होंने कहा जी कार्ड दिखाओ। कह रहे जी मेरे पास तो एचडीएफसी कार्ड है। कह रहे भाई एक्सेस की रिकवरी के लिए एचडीएफसी कार्ड लेके, कह रहे अच्छा हम जा रहे हैं। उन्होंने नहीं जाना नहीं, गेट बंद कर लिया। जब तो हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे तो पुलिस कंप्लेंट करो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ट्रेनिंग अटेंड करो। तब तक कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके ट्रेनिंग में सिखाए गए हैं, कोई ना कोई तरीका आपके काम आएगा। अभी 5 लाख से ज्यादा लोग ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं, और बहुत सारे लोगों ने बताया ट्रेनिंग में कोई ना कोई फॉर्मूला ऐसा था जिससे हम कर्जे की दलदल से बाहर निकलना अपने स्तर पर शुरू कर दिया हमने।